लालगंज तहसील के क्षेत्र में बसही के अंदर मौजूद हैं और जैसे कि हमारा यहाँ से गुज़र हो रहा था, हम लोगों ने ये देखा कि ये बहुत अच्छा कार्य एक हो रहा था। तो हमारे साथ में यहाँ पर गांव के कुछ लोग भी हैं और डिवीज़न के जो अधिकारी हैं सरफराज साहब वो भी मौजूद हैं। जी जी, अच्छा आप ठेकेदार हैं डिवीज़न के, अच्छे। और हमारे साथ में इस गांव के प्रधान हैं सालेहीन साहब, तो हम उनसे बात करेंगे। सालेहीन साहब, ये जो वायर का ये जो काम हो रहा है जी, तो ये किस चीज़ का वायर है? ये बिजली बत्ती का कनेक्शन, बत्ती पंखे का कनेक्शन के गांव में जो सप्लाई जाती है, कोई कमर्शियल नहीं है। बिजली बत्ती का जो कनेक्शन घर वाला जी जी, वो कनेक्शन काफ़ी दिनों से तार जर्जर हो चुका था, काफ़ी ख़राब हो चुका था। इसमें कुछ तार पहले के लगे हुए थे जो लोहे के थे, जिससे वोल्टेज काफ़ी डाउन जाता था और जिससे बहुत सारे कभी करे वो भी तार बार बार शॉर्ट सर्किट होकर के हर चौथे 5-10 दिन पे तार बार बार गिर जाता था। तो फिर इसको जेई के माध्यम से मतलब इसको दरख्वास्त दे करके फिर एमपी से, हमारे जो क्षेत्र के एमपी माननीय संगीता आज़ाद, माननीय हमारे विधायक पप्पू आज़ाद, अनिमर्दन आज़ाद, इन लोगों के से कहा गया, फिर मतलब कि एक दरख्वास्त दी गई। फिर बिजनेस प्लान में ये आया। तो एक ये क्षमता वृद्धि में ये ट्रांसफार्मर 63 का ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, ये काफ़ी ओवरलोड की वजह से बार बार ये भी जलता था। तो इसको 63 से 100 kV में मतलब कि बिजनेस प्लान में इसको क्षमता वृद्धि कराई गई और ये तकरीबन 10 पोल के तार को मतलब पूरा जो जर्जर था सबको चेंज कर चुका है। ये तार कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा? ये तकरीबन ये 10 पोल के तार हैं। अच्छा, 10 जी। तो ये जो झाड़ ये जो साफ हो रहे हैं वहाँ दिखाइएगा जी भाई, वो जो झाड़ जो ये साफ करवा रहे हैं जी, तो ये क्या तार के ऊपर झाड़ आता था? तार को डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, तार को डिस्टर्ब कर रही है। कभी जैसे हवा चलती है तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांस है, तो इसलिए तार चेंज हो रहा है। तो इससे पहले कि इसको साफ करके आने वाले वक्त में कोई दिक्कत महसूस ना हो, तार के बीच में जहाँ पर भी रोड़ा जहाँ भी उसको साफ किया जाएगा। अच्छा, आगे आपका लक्ष्य और क्या है? आगे और जो आपके बारे में बहुत सुना गया कि आपने अपने गांव के अंदर इंटरलॉकिंग का है, रास्ते का है, बाकी और भी बहुत से कार्य किए हैं। जी, मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपने गांव को स्वच्छ भारत के मिशन से और सारी जो प्रक्रिया एक जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत के जो चीज़ होती है, मैं वो चीज़ अपने गांव में लागू करना चाहता हूं। मैं अपने गांव में वो चीज़ मुहैया कराना चाहता हूं। अपनी आवाम को, अपने गाँव वासियों के लिए वो चीज़ मैं मुहैया कराना चाहता हूँ। जो चीज़ जो भी सुविधा आ रही है, आप ये चाहते हैं कि वो सारी सुविधा का लाभ गाँव वालों को मिले। जी, पूरा लाभ मिले। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, हमारे गांव यहाँ बसही के गांव के कुछ लोग भी हैं, हमसे उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। तो जैसे भाई साहब, क्या आप प्रधान जी के कार्य से खुश हैं? बहुत खुश हैं। हाँ जी, बहुत खुश हैं। प्रधान जी ने आपके गांव में विकास किया है? बहुत किया विकास। अब ये हमारे चाचा ये प्रधान जी ने गांव में विकास किया है? हाँ, ये से बोल जी, हाँ किया है, ये किए। तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हम बसही के अंदर इस वक्त मौजूद थे और हमारे साथ में मौजूद थे सालेहीन प्रधान, कि जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक लक्ष्य चलाया था कि गांव के प्रधानों के ऊपर कि किस तरीके से वो सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर ये देखा गया कि इससे पहले भी हमने कहा था कि इस गांव के लोगों ने इनकी बड़ी तारीफ़ की थी, इस प्रधान जी की, सालेहीन प्रधान की, और हकीकत में इन्होंने अपने गाँव में विकास करवाया। और आज फिर ये देखिए कि ये शायद मेरे ख्याल से इस एतराफ़ के किसी गाँव में नहीं हुआ होगा जिसकी शुरुआत इन्होंने कराई है कि पुराने जो तार है उन तारों की बदली। जी जी जी, ये मेरे यहाँ जितने ट्रांसफार्मर थे, मैंने 63 से 100 से 250 कराने के बाद जितने गांव के तार थे, जो भी मेरे पूरे गांव में जितने भी तार थे, अगली साल मैंने चार ट्रांसफार्मर के तार चेंज करवा दिए थे। सिर्फ ये बचा हुआ था, सिर्फ एक बचा हुआ था। मतलब ये 3 साल के अंदर मेरे पूरे गाँव के, जब से मेरे यहाँ जो बिजली का कनेक्शन आया था वो 1971 में आया था, 1971 के बाद जितने तार लगे हुए थे सब हमने ये 2 साल के अंदर में सारे तार चेंज करवा दिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना प्रधान जी ने कहा, तो हमारे चैनल का लक्ष्य यही था कि क्योंकि शहरों के अंदर तो तरक्की है, लेकिन असल तरक्की जो है वो शुरुआत जो है वो गांवी स्तर पे अगर होगी तो देश खुद ब खुद तरक्की करेगा। तो हमारी मंशा ये कि जैसे ये सालेहीन प्रधान हैं जिन्होंने अपने गांव का एक बेड़ा उठाया और बहुत ही अच्छे तरीके से गांव को अपनी उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं, गांव का हर वो कार्य कर रहे हैं जिसका पैसा सरकारी ख़जाने से आता है।
तो हम ये चाहते हैं कि सरकार और भी प्रधानों के ऊपर जांच बिठाए। जैसे योगी जी ने कहा था कि प्रधानों की संपत्ति की जांच होगी, तो सही मानों में प्रधानों की संपत्ति की जांच हो, ताकि ऐसे भ्रष्ट प्रधान जो सरकार से पैसा तो लेते हैं लेकिन गांव के विकास का नहीं सोचते, ना ही गांव के लोगों का सोचते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख। जय हिंद साथियों।